पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को हेडक्वार्टर्स के गेट पर उड़ा दिया। हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करने वाले दीगर 2 दहशतगर्दों को एफसी के जवानों ने गेट पर ही मार गिराया। दहशतगर्दों के हमले में 3 एफसी एहलकार शहीद, 2 जख्मी। खुदकुश हमला 8:11 पर हुआ। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। हमले के बाद सर्च ऑपरेशन करके इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया। एफसी हेडक्वार्टर्स में घुसने वाले तीनों दहशतगर्द खुदकुश बमबार थे। तीनों दहशतगर्द हेडक्वार्टर में घुसने की नाकाम कोशिश में मारे गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर जदीद असलहा और बारूदी जैकेट से लेस थे। मकसद एफसी अफसरान और तंजीबात को भारी नुकसान पहुंचाना था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम बना दिया। हमलावरों की शनाख्त और उनके नेटवर्क से मुताल्लिक तफ्तीश जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर फितनल खवारिज के हमले की मज़म्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, वतन अजीज से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की भी दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी कहते हैं, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। अफगानिस्तान दहशतगर्द नेटवर्क्स का आलमी गढ़ करार। शंघाई ताउन तंजीम ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ने का इंतबाह। आलमी इदारों की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर शदीद तशवीश। खित्ते का अमन दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात से दो चार। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम चेयर पंजाब असम्बली के 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। सूबाई असम्बली की भी 7 में से 6 नशस्तें नून लीग के हिस्से में आई। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली के सिर्फ 1 नशस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। हल्का NA-18 हरीपुर में बड़ा अपसेट। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी पर तलाल चौधरी खुशी से निहाल गाड़ी की छत पर खड़े होकर नून लीग की कामयाबी का जश्न मनाया। अल्हम्दुलिल्लाह शेर। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से मुतालिक पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर पैगाम। आतिशबाजी और नून लीग की क़यादत की वीडियो भी शेयर कर दी। नून लीग के रहनुमा सैफ खोकर ने कहा, बहुत लीड से बरतरी है। अवाम ने दलेर बाप की दलेर बेटी मरियम नवाज के अवाम की काम देख कर वोट दिए। ज़िमनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा। ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा टर्नआउट कम रहता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, इस इंतखाब से नंबर गेम तब्दील नहीं होनी थी, जिसकी वजह से अवाम की दिलचस्पी कम रही। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कमीशन ने बिला तफरीक एक्शन लिया। बानी PTI की 9 मई के तमाम मुकदमात यकजा करने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने केस की बहाली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी PTI की मरकजी दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत ने अदम पैरवी पर केसेस यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के बिलाजवाज़ और तौसी पसंदाना बयान की सख्त मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुताल्लिक़ बयान हकीकत से फरार और इंतहाई ख़तरनाक जहनीत का आकाश है। ऐसे बयानात बैनुल-अक़वामी क़ानून, तस्लीम शुदा सरहद और रियासती खुदमुख्तारी के खिलाफ वर्जी है। भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे, ये खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है, मगर अपनी खुदमुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए पुरअज़्म है।
वफाकी आईनी अदालत का चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करने का भी फैसला किया गया। जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं अभी ट्रांजिशन के मरहले में हैं। आईनी अदालत की सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएंगी, वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। भारत और मुक्ति बाहिनी की असल सफाकियत बेनकाब। 1971 में भारत और मुक्ति बाहिनी की सफाकियत ने मशरक़ी पाकिस्तान को खून में नहला दिया। भारतीय तरबियत याफ्ता मुक्ति बाहिनी ने बिहारियों, पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के हामी बंगालियों को बेदर्दी से निशाना बनाया। तमाम खूनरेजी का इल्जाम मक्कारी से पाक फौज पर डाल दिया गया। गाजी मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद यासीन के मुताबिक चिटागांग में बाकियों और भारतीय सरपरस्ती में मासूम शहरियों के लिए क़यामत का मंजर बना दिया। पाकिस्तान की आलमी डिजिटल मैशत में नुमाया पेशरफ। बिलाल बिन साकिब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की आलमी कमेटी के रुकन मुंतखब। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन रेगुलेशन में पाकिस्तान की अहम शमूलियत। पाकिस्तान की डिजिटल फाइनेंस पॉलिसी को बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस के आलमी डायलॉग का हिस्सा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी। दौरान ट्रेडिंग 755 पॉइंट्स की कमी। हद इंडेक्स एक हद कमा बैठा। 1,61,347 पॉइंट्स के पर देखा गया। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल की पेट्रोल पंप पर लूटमार की वारदात। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। जमशेद क्वार्टर में डकैती की वारदात के दौरान मुलजिम की फायरिंग से पुलिस एहलकार और शहरी जख्मी हुआ। मुलजिम फायरिंग करते हुए बासानी फरार हो गया। किला सैफुल्ला में नायाब जंगली जानवर अफगान उड़ियाल का गैर कानूनी शिकार करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। महकमा जंगलात और जंगली हयात हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान शिकार किया गया जानवर और असलहा बरामद कर लिया गया। आईसीसी बीएस की जामे कराची से अलहदगी का मामला। आईसीसी बीएस के मुलाजमीन ने जामे में एहतजाजी बैनर्स आवेजा कर दिए। मुलाजमीन का कहना है कि जामे कराची की जमीन पर मौजूद तहकीकी इदारे को जामे से अलग नहीं होने देंगे। दहशतगर्द इसराइल बास न आया। लबनान में मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। बैरूत में सिहोनी फोर्सेस के हमले में 5 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हसन अली तबातबाई भी शामिल। हमले में तकरीबन 30 अफराद जख्मी भी हुए। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का इसराइली हमलों को रोकने का मुतालबा। कहा कि आलमी बरादरी इसराइली हमलों को रोकने के लिए मदाखलत करे। हिजबुल्लाह ने रद्दअमल देते हुए बयान जारी किया कि इसराइल ने हिजबुल्लाह क़यादत पर हमला करके संगीन गलती की है। गजा में भी इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइल की जानिब से 10 अक्टूबर से नाफिज जंगबंदी मुआहदे की तकरीबन 500 बार खिलाफ वर्जी। 340 से ज़ायद अफराद जान से गए। इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी नामुमकिन बना दी। सयूनी वज़ीर आज़म का भी हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमास की जानिब से इसराइली फौज पर हमला किया गया, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। दूसरी जानिब हमास ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि इसराइल हमास के जंगजू की निशानदेही करे जिसने हमला किया था। जान की कुर्बानी देकर जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरियम मुख्तियार का शुमार पाक फ़ज़ाइया के जंगजू पायलट्स में होता था। जनूबी अफ्रीका में G20 समिट का 2 रोज़ा सरबराही इजलास खत्म। अमरीका ने इजलास का बॉयकॉट किया। आइंदा इजलास की मेज़बानी अमरीका करेगा। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। फ़लस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कांगो के तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर के मुताबिक तनाज़ात के मुनसिफाना, जामे और देरपा अमन के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार। एलामी में दुनिया में अहम मादनियात की सप्लाई को जोग्राफिक सियासी कशीदगी से महफूज रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया।
पाकिस्तान ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश ए को शिकस्त दे दी। दोनों टीमों के दरमियान मैच टाई होने के बाद फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को 7 रन का हदफ दिया, जो कौमी शाहीन्स ने बआसानी हासिल कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की चैंपियंस को मुबारकबाद। तैमूर की टी20 सीरीज पाकिस्तानी टीम की बैटिंग और बॉलिंग में शानदार कारकर्दगी। जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 19 ओवर्स में 126 रन पर ढेर। रियान बर्ले 67 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान सिकंदर रजा 23 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान तारिक की शानदार हेड-ब्रेक। 4 शिकार किए। मोहम्मद नवाज ने 2, फहीम अशरफ, मोहम्मद नसीम और नसीम शाह ने एक खिलाड़ी आउट किया। कौमी टीम ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 195 रन बनाए थे। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त देकर IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीत ली। इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने हांगकांग को 2-3 से शिकस्त दी।